प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर और महान नाम में मैं आप सबको इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में स्वागत करता हूँ। चर्च सर्विस यानी कि एक साथ मिलना और मिलके प्रभु की आराधना करना, प्रभु के वचन के द्वारा बढ़ाए जाना और उसकी आत्मा और वचन के साथ संगति करना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर एक समय जब हम प्लान करते हैं, जब चर्च प्लान करता है कि एक सर्विस होगा, तो परमेश्वर की आत्मा भी बहुत एक्साइटेड रहती है, रेडी रहती है आप सबके लिए। ये वो समय है जब पवित्र आत्मा आपको बनाती है, बढ़ाती है, आपको विश्वास में स्ट्रॉन्ग करती है, आपके जीवन में अपने सामर्थ्य का कार्य करती है और आपका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। आज जैसे आप इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप सही से अपनी तैयारी रखें। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के लिए तैयार हो सकते हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चर्च सर्विस के फायदे ले पाओ। प्रेज गॉड। सो दो तरीके की तैयारियां होती हैं, एक है आत्मिक तैयारी और एक है शारीरिक तैयारी, एंड दोनों ही जरूरी है। दोनों तरीके की तैयारियां ही जरूरी है। सिर्फ आत्मिक तैयारी काफी नहीं है, वो संपूर्ण नहीं होगा जब तक कि आप शारीरिक रूप से भी तैयार ना हो। चलो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम आत्मिक रीति से तैयार हो सकते हैं। सबसे पहले प्रार्थना के द्वारा। इससे पहले कि चर्च सर्विस शुरू हो, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू प्रे। और किस विषय में प्रार्थना करोगे? उसे धन्यवाद देते हुए, और ये प्रार्थना करते हुए कि आप इस चर्च सर्विस के द्वारा, इस चर्च सर्विस में जब आप पार्टिसिपेट करोगे, इसके द्वारा उसकी आत्मा वो आपसे बात जब करे तो आप उसकी आवाज को सुन पाओ, समझ पाओ, वचन को ग्रहण कर पाओ। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम स्वर्गीय भाषा में भी प्रार्थना करते हैं। हमें सीधा सीधा नहीं पता कि किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे दिमाग को नहीं पता, पर हमारे आत्मा को पता है। तो आप स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना कीजिए, स्वर्गीय भाषा में अपने हाथों को उठाते हुए, तैयारी करते हुए, ताकि आप इस समय में परमेश्वर की जो योजना है, उस योजना को आप पूरे तरीके से ग्रहण कर पाए, उस योजना में आप पूरे तरीके से चल पाए। सो प्रेयर इज नंबर 1। दूसरी तरीके की जो आत्मिक तैयारी है, वो है एक दूसरे को बताना। आपके भाई, आपके बहन, आपके पड़ोसी, वो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनको इनवाइट करना कि आओ हम एक साथ परमेश्वर की महिमा करने इस ऑनलाइन चर्च सर्विस से जुड़ेंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति जो प्रभु से प्रेम करता है, वो प्रभु के बारे में दूसरों को भी बताता है। एंड ये एक आत्मिक तैयारी के अंदर आता है कि आप आत्माओं को जीतने के प्रयास में उनको भी इन आत्मिक चर्च सर्विस से आप जोड़ रहे हो। That's so wonderful। उसके बाद एक धन्यवाद की भावना रखना और प्रभु को धन्यवाद देना, ये एक आत्मिक तैयारी है। जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हो उन चीजों के लिए जो उसने आपके लिए किया है, उन चीजों के लिए जो आपने वचन से समझा है, प्रभु अपने कार्य को पूरा करता है। याद कीजिए, यीशु ने कहा कि सिर्फ एक आया धन्यवाद देने के लिए, तुम्हारे विश्वास की वजह से, तुम्हारे धन्यवाद की वजह से तुम संपूर्ण होते हो। तो कोई भी चंगाई आपके जीवन में क्यों ना हो, कोई भी चमत्कार आपके जीवन में क्यों ना हो, वो एक शुरुआत है। पर जब हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, वो कार्य पूरा हो पाता है। सो एक धन्यवाद की भावना रखनी है। धन्यवाद की भावना रखनी है का और एक अर्थ है कि दिमाग में कुरकुराना नहीं है, दिमाग में कंप्लेंट्स नहीं रखना, इन सारी चीज़ों को अलग हटाना है। जब एक व्यक्ति कुरकुराता है तो ज़्यादा परेशान होता है, उसके जीवन में एक चमत्कार, परमेश्वर का सामर्थ ठीक तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि वो एक ऐसे पोजीशन में है जहां पे वो परमेश्वर के आशीषों को रोक रहा होता है अपने कंप्लेंट्स, अपने कुरकुराने या तो अपने चिंताओं के द्वारा। सो
चिंता कभी हेल्प नहीं करती। सो हैव अ क्लीन ब्यूटीफुल हार्ट। अपने दिमाग से हर एक कुरकुराने के विषय को हटाइए, अपने दिमाग को खाली कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने आप को, अपने आत्मा को तैयार कीजिए ताकि आप पूरे तरीके से इस सर्विस के द्वारा आशीषित हो पाए। प्रेज गॉड। आइए देखते हैं किस तरीके से हम शारीरिक रीति में तैयार हो सकते हैं, एंड दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक जो आप मुझे देख रहे हैं, निश्चय ही आपको चर्च सर्विस के टाइमिंग्स पता हो गए हैं कि इस समय लाइव सर्विस होगा। तो वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने समय को खाली रखना। ऐसा ना हो कि वो आप समय आप ऑनलाइन चर्च सर्विस भी देख रहे हैं और साथ में खाना भी पका रहे हैं, या तो साथ में कुछ और भी कर रहे हैं। पहले से ही तैयारी रखिए, अपने दिन के स्केड्यूल को इस तरीके से रखिए कि आप उस समय संपूर्ण तरीके से परमेश्वर के लिए फ्री हो। जब आप सर्विस में पार्टिसिपेट करते हो, अपने आप को दूसरे चीज़ों से हटाकर सर्विस में आप बैठते हो, देखते हो, वो भी आपकी कुर्बानी होती है। वो कुछ ऐसी चीज़ जो आप प्रभु के लिए कर रहे हो, वो समय आप प्रभु को दे रहे हो। सो इंश्योर यू ब्लॉक योर टाइम। सेकेंड, अपने स्थान को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। कहाँ पे बैठ के देखेंगे? ऐसे ना हो कि आप एक ऐसे जगह में बैठे हुए हैं और वहाँ पे डिस्टर्ब करने वाली बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है। सर्विस के लिए अगर आप चाहें तो कहीं और पे भी जाके, जहाँ पे आप एकांत में आप ध्यान लगा के उस सर्विस को देख पाए। अगर आप ग्रुप में देख रहे हैं तो इंश्योर दैट इज अ गुड प्लेस। ऐसा ना हो कि वहाँ पे कुछ शारीरिक चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल बदबू आ रही हो या बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो। इन सब चीज़ों को अवॉइड करके अपने आप को तैयार कीजिए कि किस तरीके से एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर आप बैठ के इस ऑनलाइन चर्च सर्विस को देख सकते हैं और इसके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 3, प्रिपेयर योर ऑफरिंग्स। अपने भेंटों को तैयार रखें। नाउ ऑफ कोर्स ये ऑनलाइन चर्च सर्विस है तो ऑनलाइन माध्यम से भेंट होती है, पर एवरी टाइम, हर एक समय जब हम प्रभु की उपस्थिति में तो प्रभु के नाम से आते हैं, हमें खाली नहीं आना होता। सो इंश्योर दैट योर ऑफरिंग इज प्रिपेयर्ड। आपकी ऑफरिंग्स तैयार है, आपकी ऑफरिंग्स रेडी है कि जब भी वो समय आएगा ऑफरिंग्स का, तब आप ऑफरिंग्स देने के लिए तैयार रहो, आपके पास वो माध्यम हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके फोन्स या आपके लैपटॉप्स या जिस भी डिवाइस से आप देख रहे हो वो अच्छे तरीके से चार्ज्ड हो या तो अच्छे तरीके से कनेक्टेड हो। और चार्ज का मतलब सिर्फ बैटरी का चार्ज नहीं, इनफैक्ट उसमें इंटरनेट अच्छे से चल रहा हो। बहुत बार कुछ लोग कहते हैं, पास्टर मैं देख नहीं पाया क्योंकि वो इंटरनेट का पैक नहीं था तो ख़त्म हो गया था। What are you doing now? आप क्या कर रहे हो? आपको पता है चर्च सर्विस है, you need to recharge. Praise God, praise God. You need to make things. अगर फोन चार्ज नहीं है तो उसे चार्ज में लगाइए. So you can do something to secure your device. आप अपने डिवाइसेस को सेट करने के लिए कि आप एक सर्विस को देख पाओ। Praise God, praise God. अगर ऐसा डिवाइस है जिसमें बहुत कॉल्स आते रहते हैं, then maybe change the SIM, do something कि आप उस समय जब ऑनलाइन चर्च सर्विस रहेगा आप अच्छे से देख पाओ। Praise God. Now understand this, परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं और उसके पास जो आपके लिए प्लान्स हैं वो आपके भी सोच के परे हैं। वो आपसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है जितना कि आप खुद से ना कर पाओगे, एंड उसके प्लान्स बड़े हैं, छोटे नहीं। सो हर एक वक्त जब आप उसे एक क्वालिटी समय देते हो, एक सही समय देते हो, वो आपके जीवन में कार्य कर पाता है, आपको एक दूसरे लेवल में पहुंचाता है। दोबारा आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के हिस्सा बनने वाले हैं। So
इस सारी बातों को जो मैंने आपसे कही ध्यान में रखिए, इसको इस्तेमाल कीजिए एंड बी प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाइए एक वंडरफुल, एक पावरफुल, एक शक्तिशाली, एक अद्भुत, सुंदर, चमत्कारी चर्च सर्विस में पार्टिसिपेट होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड।